तो दोस्तों, क्या ड्रामा सामाल यार पिया बोर हो रहा है? क्या आपको लगता है कि इस ड्रामे के अंदर कुछ ऐसे सीन हैं जो बिल्कुल ही फजूल है? यानी अगर वो ना भी होते तो काम चल जाता, बल्कि ज्यादा चलता। और खास तौर पर जो इस ड्रामे के मरकजी किरदार हमें दिखाई दिए, यानी फिरोज खान, जिसके बारे में बताया जाता है कि 3-4 साल से ये ड्रामा उस बंदे की वजह से पेंडिंग पड़ा रहा। क्या उसको कम दिखाने की पीछे वजह क्या है, लॉजिक क्या है? यानी लेटेस्ट एपिसोड के अंदर भी उसके 1 मिनट से ज्यादा सीन नहीं थे, आप सावल को ज्यादा दिखा रहे हो, उसके पीछे क्या रीजन है? तो इन सभी चीजों के ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। और इस ड्रामे की जो नेक्स्ट स्टोरी है उसमें हमारे अलियार साहब का क्या रोल हो सकता है, वो भी हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो जैसा की आपको दिखाया जाता है लेटेस्ट एपिसोड की मैं बात कर रहा हूँ, हमारी पिया यूनिवर्सिटी से वापस आती है। गली में कुछ लड़के आपस में लड़ रहे होते हैं, उनको वो समझाती है और टीपू को बुलाती है। भाई ये वो सीन है जो कि बहुत ही बोरिंग था मेरे नजदीक। यानी टीपू को बुलाना और उससे वो सारी बातें पूछ रही थी कि ये जो बच्चे हैं ये किसके बच्चे हैं, ये क्या करते हैं, क्या इनको पढ़ाई से कोई लगाव नहीं है, मैं चाहती हूँ कि मैं इनको ट्यूशन पढ़ाऊं, आप मेरी हेल्प कर दो। यहाँ तक बात तो ठीक थी, लेकिन भाई साहब 5 मिनट के सीन में 7 से 8 मरतबा ये कहना टीपू को कि अपने भाई साहब यानी सावल को मेरी तरफ से थैंक यू बोलना, यानी अजीबो गरीब सूरत हाल है। बाप उसका भाग रहा है सावल से, उससे बात करना पसंद नहीं करता, उसकी गाड़ी तक ठीक करना पसंद नहीं करता, लेकिन बेटी क्या कहती है कि उसको बार बार भाई साहब मेंशन कर रही है कि थैंक यू बोलना है, शुक्रिया बोलना है। तो मेरे नजदीक भाई साहब ये एक इमेच्योर हरकत थी, जो कि हम बिल्कुल भी ये नहीं सोच पा रहे थे कि इस ड्रामे की जो हीरोइन है आप उसको इस तरह से दिखाओ। फिर वहाँ पर होता यह है कि जो हमारा सावल है वो विंडो से उनको ताक रहा होता है, गली में शोर भी है, रश भी है, लेकिन ऐसा माइक वहां पे फिट किया है हमारे सावल ने कि एक एक बात जो है ना वो उसको सुनाई दे रही है। आप ऐसा खुद इमेजिन करो, जब आप कमरे में खड़े होते हो, अगर आपका कोई इस तरह का बाई चांस आपकी कोई विंडो गली के साथ है जहाँ पे रश है, ट्रैफिक है, आमदोरफ्त है, तो अगर 2 लोग गली के अंदर बात कर रहे हैं तो आपको कभी भी नहीं सुनाई देगा। खैर जो भी था, फिर टीपू साहब जो है वो सावल के पास आते हैं, फिर उनकी कन्वर्सेशन वो भी बोरिंग थी। फिर क्या होता है कि जो पिया है वो वापस घर आती है, अपनी माँ से जो बातचीत कर रही होती है कि भाई मैं आज यूनिवर्सिटी में गई, एक पेन का इशू था, वहाँ पे एक लड़का था, मुझे लगा उसने मेरा पेन उठा लिया, फिर मैं उसके पास गई, मैंने पेन वापस मांगा, बाद में पता चला कि वो मेरा पेन ही नहीं था, फिर जी मुझे टीपू मिला है, मैंने सावल को शुक्रिया अदा किया। ये वो सारी बातें जो कि एक बोरिंग सीन थे भाई, गैर जरूरी सीन थे, जस्ट आप ड्रामे को ड्रैग कर रहे हो। और अभी यहाँ पर बात रुकी नहीं है। होता यह है कि जो पिया है वो छत पे जाती है और वहाँ पर वो ताक रही होती है लड़कों को। भाई मतलब तो यही बनता है ना, अगर एक इंसान अपने घर में खड़ा है, चाय बना रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो एक लड़की का क्या काम है कि उसको बार बार देखे। और अगर तुमने देख भी लिया है तो उसको आवाजें लगा रही है, और अगर तुमने आवाजें लगानी भी है तो भाई उसको बोलो कि भैया जी बात सुने, भैया भी नहीं बोल रही है ना। भाई लॉजिक वाली बात, आगे जाके आपको इनकी लव केमिस्ट्री आपने देखनी है तो उसके पीछे यही रीजन है। भाई वो जिस तरह से चाय बनाए, वो दूध में पत्ती डाले, वो पानी में पत्ती डाले, वो जिस तरह से बनाए, आपको क्या जरूरत है उसको ये बताने की कि चाय इस तरह से बनती है? आप गलत बना रहे हो। यानी खुद ना उसके करीब जाना चाह रही है। मैंने पिछले रिव्यू के अंदर आपको ये बात बताई थी कि लड़कियां जब इंटरफेयर करती हैं दूसरों की फीलिंग्स में जाके, तो जब लड़का आगे से सीरियस होता है तो फिर ये पीछे हट जाती हैं और फिर आपको इस तरह के इंसिडेंट दिखाई देते हैं जो कि हमारे माशरे में हो रहे हैं। ठीक है, सावल ने आपका काम किया, आप पे एहसान किया, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक लड़की जनाब घर से भागे और उसके पीछे भागी चली जाए, उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है बार बार, और फिर वो उसको समझा रही है कि चाय इस तरह से बनानी है। और फिर क्या होता है कि बाद में सावल साहब जो है ना वो चाय बना के ना खुद उसके पास आ जाएंगे। खैर ये बात की बातें हैं, मैं समझता हूँ कि ये भी एक गैर जरूरी सीन था, या अगर ये आपने दिखाना भी था तो कुछ ज्यादा हो गया पिया की तरफ से, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि दुरे जो है वो खास तौर पर पिया के रोल में हमें कुछ खास इम्प्रेस फिलहाल तक नहीं कर पा रही। फिर उसके बाद होता ही एक और सीन भी है जिसमें जो असलम साहब हैं वो वर्कशॉप से वापस घर आते हैं और फिर वहाँ पे वो बात छेड़ते हैं सावल की और उसके दोस्त टीपू की कि वो आए थे गाड़ी ठीक करवाने, फिर मैंने गाड़ी ठीक कर दी और मुझे लगता है कि वो लड़के ठीक नहीं है और हमें उनसे दूर रहना चाहिए। तो उसके बाद उसकी बीवी जो है वो कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि सावल बिगड़ा हुआ लड़का है या उसमें कोई खराबी है। तो वो बात बिना पिया को पसंद नहीं आ रही थी। उसने कहा कि आप किन बातों को छेड़ के बैठ गए हो, कोई और बात शुरू करो। यानी फिलहाल ना जो भी आपको सीन दिखाई दे रहे हैं वो कुछ ज्यादा मजेदार नहीं है। लोग इस ड्रामे को पसंद कर रहे हैं, किसी उम्मीद पे बैठे हैं कि कुछ अच्छा होगा और बड़ी कमाल की स्टोरी होगी, हो भी सकती है, लेकिन फिलहाल 5 एपिसोड हो चुकी हैं, 6 भी गुजर जाएगी, लेकिन अभी तक तो भाई साहब ये ड्रामा स्लो जा रहा है और बोरिंग भी है। अगर हम अलियार साहब की बात करें तो इस पूरी एपिसोड के अंदर आपको उसका सिर्फ 1 मिनट का सीन दिखाया गया जिसमें वो एक बार वो उल्टा लेटा पड़ा होता है बेड के ऊपर और वो दुरे को यानी पिया को याद कर रहा होता है और उसके बाद वो पेन वाला सीन
जब पिया उसके पास जाती है और उससे सॉरी बोलती है, और वो भी वहाँ पर 1 मिनट का सीन था जिसमें वो उसको हैंडशेक करना चाह रहा होता है। फिर वो कहता है कि मैं भूल गया, मुझे लगा कि मैं यूएसए में हूँ। फिर उसकी जो लुबना दोस्त है उसने उसको सलाम दिया, जो कि आपको हर एपिसोड यानी सॉरी हर ड्रामे के अंदर ये दिखाया जाता है कि जो भी लड़की जो कि उसमें मेन रोल होता है, हीरोइन होती है, उसकी जो दोस्त होती है, चाहे वो कॉलेज के अंदर हो या फिर वो किसी यूनिवर्सिटी के अंदर हो, तो उसकी दोस्त को बड़ा ही घटिया दिखाया जाता है। और इस ड्रामे के अंदर भी वैसा ही हुआ है कि वो इस हीरो को बड़ा पसंद करती है और उसने फौरन से उससे हाथ भी मिला लिया, ठीक है, ऑनलाइन भी बाकायदा तौर पर मार रही है। तो वहां पर होता यह है कि एक लड़की जो कि सावल को भाव डाल रही है उसके पीछे भाग रही है, और वहीं पर दूसरी तरफ जो आलियार है वो उसका क्लास फेलो है और अच्छी खासी उसकी पर्सनैलिटी भी है। तो जब वो लुबना से बात कर रहा होता है, एड्रेस की बात हो रही होती है, तो वहां पर जो पिया है उसका जो रवैया था वो बड़ा रूडली था। उसने कहा कि हम मजीद बात नहीं करना चाहते और हमारी वो सीट है और वहां जाके बैठेंगे। लेकिन एक खास बात जो इस ड्रामे के अंदर आपको दिखाई गई लेटेस्ट एपिसोड के अंदर कि चोरी चोरी चुपके चुपके जो हमारी पिया है वो देख रही होती है आलियार साहब को, जो कि बहुत ही एक अच्छा पॉजिटिव साइन है कि आगे जाके इन दोनों को एक दूसरे से हो जाएगी मोहब्बत। लेकिन जो सावल है वो दोस्ती की हद तक ही रहेगा। टीजर के अंदर भी आपको दिखाया गया जिसमें ये तीनों बैठ रहे होते हैं, कुछ खा पी रहे होते हैं, और वहां पर आलियार साहब जो है वो दोस्ती की बात कर रहे होते हैं। और जिसके बाद जो पिया है वो कहती है कि आपको पता है कि दोस्ती क्या होती है। मुझे वो एक सीन याद आ गया जो खुदार मोहब्बत सीजन 3 का था कि जब फरहाद यानी जो फिरोज खान है वो कह रहे होते हैं उस लड़की से कि दोस्ती के बारे में, जब वो कहती है कि मुझसे दोस्ती कर लो, तो वहां पर फिरोज का जो कैरेक्टर था वो कह रहा होता है कि आपको पता है कि दोस्ती लफ्ज कितना बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर पिया उसको ये बता रही है कि दोस्ती जो है ना ये एक बहुत बड़ा नाम है, तो इसको निभाना भी होता है। तो एक ऐसे सीन आपको यहाँ पर दिखाया गया जो कि मुझे लगता है कि आने वाली एपिसोड में ये कुछ अच्छा साइन है। तो मेरे बात करने का मकसद यह है कि इस ड्रामे के अंदर जो हमने अभी तक देखा इसमें सब कुछ बोरिंग था। कुछ हमें पास्ट के सीन दिखाए गए कि माजी में ये हुआ था, असलम था, ठीक है, फिर वो जुआ खेलता था और बार बार वो चीजें सारी हमारे सामने रखी गई। लेकिन अब जो प्रॉपर एक स्टोरी है वो आगे चलने जा रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है और ये मुझे यकीन है कि आगे जाके ये एक बहुत बड़ा धमाका देगी ये स्टोरी इस ड्रामे की, और बड़ा आपको मजा आएगा। खास तौर पर आप जो कांट होने जा रहा ना असलम के साथ के जो वर्कशॉप उसने इतनी महंगी खरीदी, अपनी बीवी के जेवर बेची उसने और बड़ी मेहनत से उसने ये सब कुछ हासिल किया, लेकिन वहां पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कब्जा करना चाहते हैं और बहुत ही थोड़े पैसों में वो जगह खरीदना चाहते हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल हो जाएगा असलम के लिए। फिर दिखाया जाएगा कि जो सावल है वो उसको बचाएगा, क्योंकि अभी तो आलियार जो है वो दोस्ती कर रहा है, अभी तो वो बहुत दूर का चक्कर है। बचा वो भी सकता है लेकिन वो बाद में आएगा। अभी शुरू में जो है ना आपको जो चीजें दिखाई देगी वो यही है कि सावल जो है इनको जब मुश्किल में देखेगा तो वो दौड़ कर इनके पास आएगा और इनकी मुश्किल आसान करेगा। अब इस वर्कशॉप को भी सावल बचाएगा, या ये भी हो सकता है, देखो सावल का जो कैरेक्टर है ना वो नेगेटिव है। अगर उसको लगता है कि असलम मुझे पसंद नहीं करता तो वो खुद भी इस तरह के कांट करवा सकता है कि इसके ऊपर आप प्रेशर डालो, जब इसके ऊपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, ये फटने लगेगा तो मैं आ जाऊंगा, इसको बचा लूंगा असलम को, फिर इसके दिल में जो मेरी इज्जत है ना वो बढ़ जाएगी। ऐसे कांट ऐसे लोग कर सकते हैं। लेकिन ये जो है ना ये ओरिजिनल सीन है। कुछ लोग हैं बड़े, फिर उनसे भिड़ जाएगा सावल और उनको बचाएगा, और फिर असलम के दिल में सावल की इज्जत बने ना बने लेकिन पिया के दिल में उसकी जो इज्जत है ना वो बढ़ जाएगी। तो आपको मजीद इस तरह के सीन दिखाए जा सकते हैं। अब बात करूंगा मैं आलियार साहब की, तो मुझे ऐसा लगता है कि आलियार जो है ना वो बहुत जल्दी पिया की तरह बढ़ने जा रहा है। अब यहाँ पर आपको फिलहाल जो अगली 2-3 एपिसोड है सावल के सीन आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। उसके पीछे रीजन ये है कि आगे जाके सावल जो है ना वो थोड़ा साइड पे हो जाएगा, आलियार जो है उसको ज्यादा दिखाया जाएगा। अहमद अली अकबर भी एक अच्छा एक्टर है, उसकी भी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, फिरोज खान अपनी जगह पे है, तो वो किसी को काम ज्यादा नहीं करेंगे। मेन रोल फिरोज का ही है, ये आप लिख लो, पिया उसी को मिलेगी एंड पे जाके। तो चूंकि मैं आज सिर्फ बात ये करना चाहता था कि क्या ये ड्रामा बोर हो रहा है, तो फिलहाल तो बोर है, आगे जाके उम्मीद है कि कुछ अच्छा हो जाएगा। तो बाकी अब आपने बताना है कि ये ड्रामा आपको कैसा लग रहा है और कौन कौन मेरी इन बातों से एग्री है, आपने मुझे कमेंट्स के अंदर लानी बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नैरियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।